हामिद के अब्बू मजदूर थे और रोजगार कम था। एक दिन जब वह मस्जिद गया, उसने देखा कि मस्जिद की छत जगह जगह से टपक रही थी। बारिश का पानी अंदर आ रहा था। लोग बोल रहे थे मरम्मत के लिए कम से कम 50,000 रुपए लगेंगे, लेकिन किसके पास इतने पैसे हैं? हामिद चुप खड़ा सुनता रहा। दिल में कसक उठी, काश मैं कुछ कर सकता। घर आकर हामिद ने अपनी गुल्लक उठाई। उसमें सिर्फ 112 रुपए थे। उसने सोचा ये तो बहुत कम है, लेकिन शायद अल्लाह को मेरा इरादा पसंद आ जाए। वह अगले दिन इमाम साहब को पैसे देने गया। इमाम साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, रकम छोटी हो सकती है लेकिन नीयत बहुत बड़ी है, यही असली सदका है। इन बातों ने हामिद के दिल में उम्मीद जगा दी। हामिद ने मस्जिद की मरम्मत के लिए लोगों से मदद मांगने का फैसला किया। वे बाजार में घूम घूम कर लोगों से कहता, एता अल्लाह के घर की मरम्मत में हिस्सा डालो, छोटा हो या बड़ा। कुछ लोग देते, कुछ मना कर देते, कुछ हंस भी देते, लेकिन हामिद हार नहीं मानता। एक दिन बाजार में एक बूढ़ी अम्मा ने उसे आवाज दी, बेटा, तेरी आवाज कल रात मैंने दुआ में सुनी थी, ये 2,000 ले जा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हामिद हैरान भी हुआ और रो पड़ा। यह पहली बड़ी मदद थी। बस्ती के बच्चे भी हामिद के साथ जुड़ गए। लोगों में एक जज्बा जागने लगा और धीरे धीरे रकम बढ़ने लगी। 10 दिन में हामिद के छोटे छोटे प्रयासों से पूरा चंदा इकट्ठा हो गया। मस्जिद की मरम्मत शुरू हो गई। मरम्मत पूरी होते ही उस शाम जोरदार बारिश शुरू हुई। इमाम साहब ने सबको मस्जिद में बुलाया। छत पर एक बूंद भी नहीं टपकी। इमाम साहब बोले, ये मस्जिद इस बच्चे की वजह से बनी है। छोटी नियत भी अल्लाह के यहाँ बड़ी हो जाती है। लोगों की आंखें भर आईं। हामिद सिर झुकाकर खड़ा था। उसके सीने में ऐसा सुकून था जो दुनिया की किसी दौलत में नहीं मिलता। अगले दिन शहर के एक व्यापारी हामिद के घर आए और बोले, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी, मैं तुम्हारे अब्बू को अपनी दुकान में नौकरी देता हूँ। अब्बू की नौकरी लग गई। घर में खुशहाली आ गई। हामिद मुस्कुराया, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा कि जो अल्लाह के लिए करता है, अल्लाह उसके लिए दरवाजे खोल देता है। विभाना कई दिनों से अहान से बात नहीं कर रही थी। रात को अकेली खिड़की के पास बैठकर रो रही थी। उसके आखिरी अल्फाज याद आ रहे थे, अगर मैं तुम्हें समझ नहीं सकती तो शायद मैं तुम्हारे लायक ही नहीं। दिल टूट गया था, लेकिन मोहब्बत अभी भी जिंदा थी। दूसरी तरफ अहान भी टूट चुका था। वह विभाना को मैसेज टाइप करता, फिर डिलीट कर देता। क्या सच में वो मुझे समझती ही नहीं? उसके अंदर का दर्द गहरा होता गया। दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे थे, लेकिन ईगो बीच में खड़ा था। एक शाम विभाना अपनी दोस्त के साथ कैफे गई। अचानक उसकी नजर अहान पर पड़ी। दोनों की आंखें मिलीं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सिर्फ कुछ सेकंड, और उन सेकंड्स में दोनों का दर्द साफ दिख रहा था। कैफे के बाहर अहान ने विभाना को एक छोटी सी चिट्ठी देने की कोशिश की। विभाना ने हाथ बढ़ाया, फिर रोक लिया। अहान बोला, बस पढ़ लेना, अगर दिल चाहे। विभाना ने चिट्ठी ली, लेकिन घर जाकर उसने सिर्फ आधी पढ़ी। उसमें लिखा था, मैंने गलती की है, पर मोहब्बत नहीं बदली। उसका दिल कांप उठा, आंखों से आंसू टपक पड़े। रात को विभाना ने सोचा, मैं उससे दूर रहकर क्यों रोती हूँ? क्या ये प्यार नहीं? वह रोती रही। तकिए में मुंह दबाकर कॉल करने की हिम्मत नहीं हुई। दिन अहान नदी किनारे बैठा था। वह पत्थर पानी में फेंकते हुए विभाना का नाम लेता। तुम क्यों नहीं समझती कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लड़ता हूँ? वह सच में टूट चुका था। रात को विभाना हिम्मत जुटाकर अहान को मैसेज करती है, क्या हम बात कर सकते हैं? अहान ने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन 2 घंटे बाद उसने लिखा, मैं वहीं हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था, अभी भी इंतजार है। विभाना का दिल जोर से धड़क उठा। विभाना मिलने पहुंची। दोनों आमने सामने खड़े थे, लेकिन न किसी के पास शब्द थे, न हिम्मत। आखिर विभाना बोली, गलती मेरी भी थी, मैं डरती थी तुम्हें खोने से। अहान ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, तुम कभी नहीं खोओगी जब तक तुम मुझे छोड़ोगी नहीं। दोनों के आंसू निकल आए। बारिश शुरू हो गई। विभाना ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। अहान ने कहा, शायद अल्लाह भी चाहता था कि हम फिर से मिल जाएं। दोनों बारिश में चलते रहे, एक नई कहानी, एक नया सफर लेकर। विभाना और अहान अब साथ थे, खुश थे, लेकिन असली रिश्ते की परीक्षा यहीं से शुरू होती है। एक शाम विभाना के घर से फोन आता है। उसके पापा अचानक बीमार हो गए हैं, उन्हें दूसरे शहर ले जाना पड़ेगा। अहान घबरा गया। विभाना से पूछा, मैं चलूं तुम्हारे साथ? लेकिन विभाना ने सिर झुका दिया। पापा अभी तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, मैं अकेली ही जाऊंगी। अहान चुप रह गया। डर था कि कहीं दूरी फिर से उनके बीच ना आ जाए। अगली सुबह विभाना ट्रेन से निकल जाती है। उसने जाते हुए सिर्फ इतना कहा, मेरे लिए दुआ करना और हिम्मत रखना। अहान स्टेशन पर खड़ा उसे दूर जाते देखता रहा। दिल में अजीब सी खालीपन उतर गई। बीतते गए। विभाना की कॉल्स कम होती गईं। कभी थकान, कभी हॉस्पिटल, कभी टेंशन। अहान परेशान होने लगा, कहीं वो मुझसे दूर तो नहीं हो रही। रात को उसका दिल बेचैन रहता, आंखें फोन स्क्रीन पर टिक जाती। एक शाम विभाना ने 2 घंटे तक अहान का फोन नहीं उठाया। उसी वक्त किसी लड़के की आवाज में विभाना का नाम पुकारते हुए बैकग्राउंड साउंड आया। अहान के अंदर आग लग गई। उसने विभाना से पूछा, ये सही वो कौन था? लेकिन विभाना थकी हुई थी। उसने गुस्से में कहा, हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। यहीं से फिर दरारें बनने लगी। अगले दिन विभाना ने कॉल कर बताया, वो मेरे कजिन भाई थे, पापा को स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे। तुम हमेशा शक क्यों करते हो? अहान सुनकर शर्मिंदा हो गया।
उसने कहा, मैं तुम्हारे बिना डर जाता हूँ, इसीलिए जल्दी गुस्सा कर देता हूँ। विभाना की आंखें भर आईं। प्यार का मतलब डर नहीं, भरोसा होता है। दोनों रोते हुए कॉल कट कर देते हैं। अहान ने सोचा, मैं उसकी तकलीफ समझने की कोशिश क्यों नहीं करता। उसने विभाना के लिए कुछ करने का फैसला किया। वह विभाना के शहर जाने के लिए निकल पड़ा, बिना बताए। विभाना अस्पताल की कुर्सी पर सो रही थी, थकी हुई, रोई हुई, बिल्कुल बिखरी हुई। अहान धीरे से आया और उसके कंधे पर शॉल रख दी। विभाना ने आंख खोली और उसे देखकर हैरान रह गई। आंखों से आंसू झरने लगे। तुम यहाँ? अहान ने बस इतना कहा, मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा हूँ, दूरी चाहे जितनी हो, मैं आ ही जाता हूँ। विभाना ने उसे गले लगा लिया। अगले दिन विभाना के पापा ने अहान को देखा। पहले थोड़े सख्त थे, लेकिन जब उन्होंने अहान को विभाना के लिए रात भर जागते देखा, उन्हें दिल से महसूस हुआ कि यह लड़का सच्चा है। उन्होंने विभाना का हाथ अहान के हाथ पर रखते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना, यह ईमानदार है। विभाना रो पड़ी। अहान की आंखों में भी चमक थी। विभाना और अहान बाहर आए। बारिश की हल्की फुहार पड़ रही थी। अहान ने विभाना का हाथ पकड़कर कहा, अब हम दूर नहीं होंगे, गलत फहमियाँ नहीं, सिर्फ भरोसा। विभाना मुस्कुराई, बॉस, और मोहब्बत जो हर बार जीतती है। दोनों बारिश में चलते रहे, दिल हल्के, हाथ मजबूत, और मोहब्बत पहले से दोगुनी। अहान की माँ विभाना को घर बुलाती है। माहौल थोड़ा डरावना भी है और थोड़ा खुशियों से भरा। वो पूछती हैं, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद अहान बोलता है, जी, मैं विभाना से निकाह करना चाहता हूँ। विभाना की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो धीरे से कहती है, हाँ, मैं भी चाहती हूँ। घर में छोटा सा निकाह रिस्म ए मांगनी, सरल, खूबसूरत, प्यारा माहौल। एंगेजमेंट के कुछ दिन बाद अहान बाइक से लौटते हुए एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। एटमॉस्फेयर सडन शॉक। अहान कोमा में। विभाना आईसीयू के बाहर रो रही है। चुप्पी, दिल टूटता हुआ सीन। रात के 3 बजे विभाना मुसल्ले पर बैठकर रो रो कर दुआ मांगती है, या अल्लाह, उसे मुझे वापस दे दे। दुआ के कुछ घंटे बाद अहान की दिल की मशीन में हल्का मूवमेंट आता है। डॉक्टर्स हैरान। 2 दिन बाद अहान धीरे धीरे आंखें खोलता है। उसकी पहली नज़र विभाना पर। विभाना कहती है, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। अहान मुस्कुराकर कहता है, अब कभी छोड़ूंगा नहीं। अहान अस्पताल से डिस्चार्ज होता है। घर लौटते समय विभाना उसकी व्हीलचेयर धकेलती है। दोनों की आंखों में प्यार और अल्लाह के लिए शुक्र। दोनों परिवार शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। हल्दी, मेहंदी, कपड़े, हंसी, मजाक, चारों तरफ खुशियां। शादी की सुबह विभाना दुल्हन बनती है। शीशे में खुद को देखकर उसके आंसू रुक नहीं रहे। उसके दिल में सिर्फ एक दुआ, या अल्लाह, हमारी खुशियां कायम रखना। अहां सेहरा बांधे दोस्तों के साथ बारात में आता है। कमजोर है, लेकिन विभाना के लिए दिल में हिम्मत भरी है। दोनों आमने सामने बैठकर कुबूल हाय कहते हैं। विभाना की आंखों में खुशी के आंसू। अहान उसके हाथ पर अपना हाथ रखता है। निकाह के ठीक बाद अहान के रिश्तेदारों में से एक बुआ चिल्लाती है, ये शादी ठीक नहीं। विभाना की वजह से अहान का एक्सीडेंट हुआ था। झगड़ा शुरू हो जाता है। विभाना अकेले जाकर रो पड़ती है। वो सोचती है, क्या मैं इस घर के लिए बोझ हूँ? क्या मैं अहान की परेशानी हूँ? अहान सबके सामने खड़ा होता है और बोलता है, मेरी जिंदगी बचाने वाली विभाना है, और कोई मेरी बीवी का दिल दुखाएगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सब चुप हो जाते हैं। वो विभाना का हाथ पकड़कर उसे वापस स्टेज पर लाता है। रात की रोशनी में दोनों हाथों में हाथ डाले खड़े होते हैं। मेच्योर, काल्म, पीसफुल लव, ये उनकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। अहान धीरे से विभाना के कान में कहता है, ये शादी नहीं, मेरी जिंदगी की शुरुआत है। विभाना मुस्कुराकर जवाब देती है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शादी के बाद विभाना पहली बार अहान के साथ उनके नए घर में कदम रखती है। हल्की बारिश हो रही है, घर में सुकून। दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते हैं। सुबह विभाना चाय बनाती है। अहान उसे छुपकर निहारता है। दोनों एक साथ नाश्ता करते हैं। छोटी छोटी बातों पर प्यार। कुछ हफ्तों बाद अहान की पुरानी चोट फिर से दर्द देने लगती है। वो विभाना से छुपाता है, पर एक रात तेज दर्द से गिर जाता है। डॉक्टर बताते हैं, स्ट्रेस मत दो, अहान को अब आराम और प्यार की जरूरत है। विभाना की आंखों में आंसू। वो अहान को दवा देती है, उसे टहलाती है, उसके लिए दुआ करती है, उससे कहती है, मैं हूं ना, तुम ठीक हो जाओगे। एक सुबह विभाना चुपचाप प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। 2 लाइनें, वो शॉक पल्स खुशी से रो पड़ती है। उसके हाथ कांप रहे हैं, या अल्लाह, ये तेरी रहमत है। अहान व्हील चेयर पर बैठा है। विभाना उसके सामने आती है, टेस्ट दिखाती है। अहान की आंखों में चमक। वो तुरंत विभाना को गले लगा लेता है। दोनों घर वालों को बताते हैं। सभी खुशियों से झूम उठते हैं। जो बोली थी ये लड़की ठीक नहीं, वही बुआ अब सबसे ज्यादा खुश। कुछ महीनों बाद रात को विभाना कहती है, अहान, इसे महसूस करो। अहान विभाना के पेट पर हाथ रखता है। बेबी पहली बार किक करता है। दोनों की आंखों में आंसू और मुस्कान। अहान कहता है, हमारी कहानी में जितने दर्द थे, अल्लाह ने उतनी ही खुशियां लिख दी। विभाना मुस्कुराकर जवाब देती है, ये तो बस शुरुआत है।